हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा आज पहला चैप्टर है 12th क्लास का फिज़िक्स का पार्ट 1 है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सबके लिए है, सीबीएसई हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। इस पैरा से असर्शन रीज़न बन सकता है। जो जितने भी बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, ये पार्ट नंबर हमारा 1 है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आएंगी, जैसे 1.1 हो गया, वो 5 मिनट की कुछ वीडियो होंगी, उनको 2x पे देख लेना, 2 मिनट लगेगा ये सब। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया कि द एक्सपीरियंस ऑफ सीन स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल्स व्हेन वी टेक ऑफ आवर क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ और वूल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राई वेदर में हम क्या करते हैं, अपने क्लॉथ वहाँ से खोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्वेटर के ऊपर क्या हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, चटपट की आवाज़ सुनाई देती है। वो किसकी वजह से होता है, उसका रीज़न होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। जैसे हमारा बॉडी ए हो गया, ये एक बॉडी है, देखो ए और बी, इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जैसे ही ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक लाइट जनरेट होती है यहाँ पे। समझेगा, इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग बोलते हैं। डिस्चार्जिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें एक लाइट या चटपट की आवाज़ सुनाई देती है। लाइट दिखता है और चटपट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, ग्लास रॉड को सिल्क से जैसे हम रब करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रॉड से ट्रांसफ़र होकर सिल्क में चले जाता है। सिल्क के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया है। और रॉड के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पे जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू रबिंग के कारण। अब देखो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज जनरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 का इस पर चार्ज आ जाएगा और इस पर -1 का आ जाएगा। समझ आ गया, ड्यू टू रबिंग। अब यहाँ पे सेम रीज़न यहाँ पे दे रखा है। जैसे ये स्काई के अंदर क्या होता है, जो बिजली नीचे गिरती है वो किसकी वजह से होता है, जो क्लाउड होते हैं एक दूसरे से रबिंग करते हैं। अब वहाँ से चार्ज जनरेट होता है और नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रैवल कर लेते हैं। समझ आ गया, ड्यू टू स्पार्कलिंग। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अब नीचे वाला ये बॉक्स देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वो लगे जब लाइटनिंग होता है, जब स्काई के अंदर जो थंडर स्टॉर्म चलता है, जो बिजली गिरती है या बिजली चमकती है, वो किसके कारण होता है, जो क्लाउड होते हैं एक दूसरे से रब करते हैं। ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक वेदर। हाँ, इसमें ये भी बोला गया कि एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया, कुछ आपने एक्सपीरियंस करा होगा, जैसे जो कार चलाते हैं वो सीट पे जैसी रब करते हैं, जब उनका बॉडी रब होता है तो वहाँ भी एक क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग होता है बॉडी और सीट के बीच में। तो वहाँ पे क्या, जैसे ओपन करते हैं हम कार डोर का, और डोर ऑफ अ कार, और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बस आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम आवर सीट। जैसे अपने सीट के ऊपर स्लाइड करते हैं अपने बॉडी के थ्रू, तो वहाँ भी क्या होता है, एक चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। उसका रीज़न क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। समझ आ गया, चार्ज हमारे बॉडी से निकल के उस पर चले जाता है। विच वेयर अकुमुलेशन ड्यू टू। अब ये क्या होता है, जो सीट होता है, सीट क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जिस सीट पे बैठते हैं प्लास्टिक जैसा होता है या कपड़े का होता है। अकुमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। इंसुलेटिंग सरफेस में जिस सीट पे बैठे हुए हैं वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अब नीचे क्या बोला गया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज। अब एक और रीज़न आ गया यहाँ पे, स्टैटिक चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है दो बॉडी के बीच में, ये भी रीज़न हो सकता है। और डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज, अगर ये सब रीज़न लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो वो राइट होगा, है ना। अगर इसमें पूछ लेगा कि स्काई के अंदर ये बिजली क्यों चमकती है, उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, इसमें डिस्चार्जिंग, है ना। और यहाँ पे ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया।
अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रुका हुआ होता है ना। कोई भी अगर चार्ज रुका हुआ होता है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद दी स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड और पोटेंशियल अराइज ड्यू टू फ्रॉम दी स्टैटिक चार्ज। जो रुका हुआ चार्ज होता है उसकी वजह से जितना भी फोर्स फील्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो सब इसमें पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। देखिए अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए। चैप्टर हो गया, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। 1 मिनट, चलिए।